को पूरा देखने के लिए यूट्यूब पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा, CBSE से मान्यता प्राप्त विद्यालय, नर्सरी से 12 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ जल्द। संपर्क गुरुवार की शाम के 5 बजे दरभंगा जिला कांग्रेस सेवा दल और कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग की तरफ से दरभंगा में भूमाफियाओं के द्वारा GM रोड में ट्रिपल हत्याकांड के विरोध में दरभंगा टावर पर नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया। पुतला दहन के दौरान नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और दरभंगा प्रशासन मुर्दाबाद, पीड़ित परिवार को इंसाफ दो, मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करो जैसे कई नारे लगे। पुतला दहन के पश्चात दरभंगा टावर पर मीडिया को संबोधित करते हुए बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के दरभंगा प्रमंडल अध्यक्ष डॉक्टर जमाल हसन ने कहा कि डबल इंजन भाजपा जदयू की सरकार हर मोर्चे पर विफल है। पूरे प्रदेश और दरभंगा में अपराधियों का राज है। पिछले 20 सालों से नगर विधायक और सांसद भाजपा के हैं। यह कोई पहली घटना नहीं है। अभी कुछ महीने पहले दरभंगा में एक भूमि विवाद को लेकर एक युवक की जान गई। हमेशा से भूमाफिया गलत तरीके से जबरन गुंडागर्दी और पुलिस की मिली भगत से कितने लोगों का जमीन अवैध रूप से कब्जा किया है। नगर थाना प्रभारी ने 17 दिसंबर 2021 को CM साइंस कॉलेज के बगल में जरीना खातून नाम की मुस्लिम विधवा महिला को घर से निकलवाकर पैसे लेकर भूमाफिया को कब्जा दिलवाया, जिसमें मामले को लेकर जरीना खातून ने पहले के SP बाबूराम को आवेदन दिया पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी भी वह महिला सरकार और पुलिस प्रशासन की तरफ से न्याय की उम्मीद में भटक रही है। वहीं विरोध प्रदर्शन में मौजूद सभी लोगों ने मीडिया के द्वारा सरकार से मांग किया कि मुख्य दोषी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, साथ ही नगर थाना प्रभारी पर भी हत्या का केस दर्ज किया जाए। पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा और एक सरकारी नौकरी दी जाए। इस मामले में जो भी आरोपी है उनको गिरफ्तार कर फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलवाकर जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। अगर सरकार यह मांग नहीं मानती है तो आगे इससे भी बड़ा उग्र आंदोलन किया जाए की बात कही। जिला प्रशासन मुर्दाबाद, नगर विधायक मुर्दाबाद है। अन्याय को देख रहे हैं। इधर आइए, इधर करो ना यार। जगह पूरी तरह से दरभंगा कल बंद था। और दूसरी बात है, जनता अब को समझना होगा। राहत इंदौरी का कहा हुआ एक नज्म मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। लगेगी आग तो कई मकान आएंगे इज्जत में, यहाँ पर सिर्फ हमारा ही मकान थोड़ी है। अगर प्रशासन उस टाइम में अगर अपनी नींद खोल ली होती, जो वो लड़के की मौत हुई थी जमीन विवाद में, अगर उस टाइम में प्रशासन ने अगर अपना कमर कस लिया होता तो आज इस तरह के मामले सामने नहीं आते। और एक बात आप लोगों को समझना होगा कि यहाँ जितने भी भूमाफिया हैं सबको संरक्षण प्राप्त है, बड़े बड़े नौकरशाहों और नेताओं का, जिसमें आप अगर जांच करने जाएगा तो नगर विधायक से बड़ा भूमाफिया कोई नहीं है इस दरभंगा शहर में। बिना सबूत के आप आरोप लगा रहे हैं। बिना सबूत के आरोप अगर आप कहते हैं तो जहाँ पर उनका मकान है वहाँ से 200 गज की दूरी पर उस पीड़ित परिवार का घर था। उस पीड़ित परिवार के मकान के जस्ट पीछे यूनिवर्सिटी थाना था। कहाँ थे ये लोग? और दूसरी बात, अगर आप मुझे आरोप की बात करते हैं तो आप उनके विधायक बनने से पहले उनकी संपत्ति का पता करें और विधायक बनने के बाद की संपत्ति का पता करें। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये जो 13 हत्याकांड हुआ इसमें आपकी क्या मांग है, क्या आप चाहते हैं? देखिए, हमारा सरकार से यही मांग है कि जो मुख्य दोषी जो इस मामले के हैं वो जो फरार है, वो तो हमें पता है कि संजय झा के बहुत करीबी है, जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, इसलिए वो फरार घोषित है। अब तक आपको क्या लगता है कि अगर कोई आम आरोपी होता या आम भूमाफिया होता, क्या अब तक पुलिस नहीं पकड़ पाती? लेकिन वो गिरफ्त से बाहर है। और मैं चाहता हूँ कि अविलंब उसकी गिरफ्तारी हो। और जो 40 लोगों का नाम था उसमें आज की गिरफ्तारी में 32 कहाँ हैं? 32 लोग क्यों नहीं गिरफ्तार हुए? तो इन सभी की गिरफ्तारी करके फास्ट ट्रैक कोर्ट में स्पीडी ट्रायल में केस को चलाया जाए और कड़ी से कड़ी सजा तुरंत से तुरंत दी जाए। दूसरा मेरा मांग है कि पीड़ित परिवार को, अब उसके परिवार में कोई मर्द नहीं है कमाने वाला, उसको 50 लाख रुपया मुआवजा, एक सरकारी नौकरी दी जाए। तीसरी बात, जो बड़ी बड़ी मछलियों को बचाने के लिए छोटी मछली का जो शिकार किया गया है, उनको सिर्फ निलंबन करने से काम नहीं चलेगा। उनका पहले भी एक मामला हमारे प्रकाश में आया है, जो आज मुझे मालूम हुआ है कि वार्ड 20 में CM साइंस कॉलेज के बगल में जो है जरीना खातून नाम की एक मुस्लिम विधवा महिला थी, उसको उन्होंने जमीन कब्जा करवाया था नगर थाना प्रभारी ने। उसका भी मेरे पास आया मामला।
तो वो उनको सिर्फ निलंबन नहीं करना है, इस मामले में हत्या हुई है तो मैं चाहूँगा कि नगर थाना पटवारी पर हत्या का केस चले और उनको भी सजा मिला और इस मामले की सीबीआई जांच हो। नाम बताइए। डॉक्टर जमाल हसन, अश्विनी कुमार का होता है। कहीं मर्डर हो जाता है, कहीं लोगों को जला के मार दिया जाता है, कभी देखिएगा तो माने किसी तालाब में 2 बच्चियों का लाश मिलता है। निर्भया के जैसा हत्याकांड दरभंगा में हो गया, लेकिन हमारे दरभंगा के लोग पता नहीं इतना घटिया मानसिकता के लोग कैसे हो सकते हैं जिस बात तक हम लोग समझ ही नहीं पाए। नाम बताइए। इतना बड़ा घटना होने के बाद भी लोग उस पर अमल नहीं किए। अभी 3 आदमी जल के मर गया, जला के मार दिया। 40 आदमी मिलके एक शहर के पॉश इलाके में आप घर में घुस के आग लगा रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है। कहीं ना कहीं ये व्हाइट कॉलर का सपोर्ट है जिसके कारण ये घटना हुआ है। हम लोग यहाँ अभी नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी जी का पुतला जलाए हैं और इस पुतला जलाने के माध्यम से हम सरकार को ये बताना चाह रहे हैं कि ये आपका पुतला दहन करके हम आपको सिर्फ ये विरोध करके बता रहे हैं कि ये छोटा मोटा शुरुआत है और आप जिसको संरक्षण दे रहे हैं, बचाने का कोशिश कर रहे हैं, उसको बचाना बंद कीजिए। जो मुख्य आरोपी है उसको अविलंब आप अरेस्ट कीजिए। अगर आप 7 दिन के भीतर उसको अरेस्ट नहीं करते हैं तो 8वां दिन यही बापू की प्रतिमा के सामने हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पे बैठेंगे। कांग्रेस सेवा दल दरभंगा की पूरा टीम के साथ अनिश्चितकालीन धरना पे बैठेगा। नाम बताइए। नाम अश्विनी कुमार, दरभंगा जिला कांग्रेस सेवा दल मीडिया प्रभारी। दरभंगा के जीएम रोड में भूमाफियाओं के द्वारा तोड़फोड़ और आगजनी की घटना के बाद 3 लोगों की जानें चली गईं और मुख्य आरोपी शिव कुमार झा अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। इस घटना को लेकर दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार प्रसाद ने गुरुवार को जानकारी देते हुए कहा कि मुख्य आरोपी की अविलंब गिरफ्तारी होगी और इसके साथ ही साथ आगे इसमें न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और क्या कुछ इस मामले को लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक ने जानकारी दी, आइए आपको सुनाते हैं। हुआ है तो अभी तक क्या अपडेट है इसमें? गिरफ्तारी जो है मुख्य आरोपी, उसमें अविलंब गिरफ्तारी होगी और इसमें न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। यहाँ ये भी बात आई है जो मुख्य आरोपी हैं उनके घर पे कुर्की जब्ती जैसी बात भी जो मैंने बताया ना कि वो न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत आता है और वो सब भी कार्रवाई चल रही है और गिरफ्तारी से लेकर दोनों जो पक्ष है उस पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं और कार्रवाई कर रहे हैं। दरभंगा के अंदर पेट्रोल छिड़ककर की जो हत्या 3 हत्याएं की गई है और जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है, उसके लिए आज हम लोग उसके प्रतिवाद में आज धरना दे रहे हैं। आपको मालूम होगा कि दरभंगा शहर में लगातार अराजक घटनाएं हो रही है। ये तो हद है कि 3 हत्या हुई, एसपी को खबर हुआ, थाना को खबर था, एसपी के खबर के बावजूद पुलिस उसकी रक्षा नहीं कर पाई। सरेआम इसमें एसपी का ट्रांसफ़र होना चाहिए, एसपी को मुअत्तल करना चाहिए, क्योंकि एसपी को मालूम था और एसपी पीड़ित परिवार को सुरक्षा नहीं दे सका। पुलिस प्रशासन यहाँ फेल कर गया। हम लोग इस धरना के जरिए मांग करते हैं कि अविलंब दरभंगा एसपी पर कार्रवाई हो, जमीन बेचने वाला कपिलेश्वर सिंह पर कार्रवाई हो और जमीन खरीदने वाला हत्यारा गिरोह का सरगना शिव कुमार झा को अविलंब गिरफ्तार किया जाए। हमारा लड़ाई यही है और इस लड़ाई को और ऊंची मंजिल पर हम ले जाएंगे। अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं सुनता है तो लड़ाई जुझारू होगा और आगे बढ़ेगा। इसकी सारी जवाबदेही बिहार सरकार और जिला प्रशासन की होगी। नाम बताइए। अविनाश कुमार ठाकुर, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जिला मंत्री। डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा 5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता देने वाला दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय स्कूल। सीबीएसई द्वारा आयोजित 2015 में 10th बोर्ड की परीक्षा में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल। बच्चों में पूर्ण विकास हेतु समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों का समूह, सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण, बाहरी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध, यातायात की सुविधा,
बच्चों के पूर्ण विकास के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर खेलकूद की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, सीसीटीवी की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था, दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। हमारा फोन नंबर है 9334933095। दूसरा नंबर 7547877802। नाले अवस्थित अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन की अध्यक्षता में विभिन्न आवास योजनाओं में पूर्णता को लेकर सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, राजस्व कर्मचारी और आवास सहायक के साथ बैठक की गई। बैठक में सर्वप्रथम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के भूमिहीन लाभुकों को जमीन और आवास दिलवाने में हो रही विलंब को लेकर संबंधित राजस्व कर्मचारी और आवास सहायक से जवाब भी तलब किया गया, जिनमें बहादुरपुर के खराजपुर आवास सहायक के कारण परीक्षा की गई। अन्य आवास सहायकों को अपनी लंबित योजनाओं को पूर्ण करने हेतु 1 माह का समय भी दिया गया। जिलाधिकारी ने बहादुरपुर, केवटी, घनश्यामपुर, बेनीपुर, किरतपुर, बहेड़ी और बिरौल प्रखंड के वैसे पंचायत जहां भूमिहीन लाभुकों को भूमि उपलब्ध कराने में कर्मचारी और अंचलाधिकारी द्वारा विलंब किया जा रहा है को चेतावनी देते हुए अतिशीघ्र वैसे लाभुकों के लिए बाज़गी पर्चा या क्रय नीति के तहत भूमि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि आवास योजना की प्रथम किस्त की राशि लेकर आवास निर्माण प्रारंभ नहीं करने वाले लाभुकों से राशि वसूल की कार्रवाई तत्परता के साथ की जाए। इसके लिए सबसे पहले सफेद नोटिस, फिर लाल नोटिस और उसके बाद नीलाम पत्रवाद दायर किया जाए। इसके उपरांत प्राथमिकी दर्ज करवाते हुए उसके बैंक खाते को भी फ्रीज करवाने की कार्रवाई की जाए। देख लो, इसको तो आज शाम तक इसका फैसला हो जाएगा। हम ये अपनी बात नहीं कही और उसका वेरिफिकेशन नहीं होती तो मैं आज अभी 1 घंटे में इसको मुक्त करने का आदेश दूं। अभी प्रधानमंत्री आवास योजना के कंप्लीशन को लेकर के समीक्षा बैठक की गई थी। निर्देश दिया गया है कि जो भी आवास विहीन है, जिनके पास भूमि नहीं है, उनको भूमि उपलब्ध कराते हुए उनको सैंक्शन कर दिया जाए। दूसरा मुख्य निर्देश है कि आवास कंप्लीशन का निर्देश दिया गया है कि सभी लाभुकों का आवास निर्माण पूर्ण हो जाए, इसके लिए करें। और जो लाभुक जिद्दी किस्म के हैं, राशि लेने के बाद भी नहीं बना रहे हैं, उनको नोटिस करते हुए सर्टिफिकेट पेश करके राशि की वसूली के लिए हम लोग दरभंगा जिला के बहेड़ी थाना कांड संख्या 284/21 मृतक विपुल कुमार शर्मा के सभी हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होने के खिलाफ न्याय की मांग को लेकर दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक के समक्ष धरना स्थल लेहसराय में 1 दिवसीय धरना दिया गया। वहीं इस धरना में मृतक के पीड़ित पिता सहित परिवार के कई अन्य सदस्य धरना पर बैठकर न्याय की मांग कर रहे हैं। वहीं परिवार के द्वारा न्याय की इस लड़ाई में अन्य दल के लोग भी अपना अपना समर्थन दे रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि इस मौके पर पीड़ित परिवार ने और क्या कुछ जानकारी दी। हमारा लड़का विपिन कुमार शर्मा जो CSP का काम करता था सरकारी का, उसको जो है से लड़के लोग जो है से ले जा करके 4 बजे भोर में उसको सिंधी भट्ठा धमरिया गांव है और उधर मोहना भी गांव है और बीच में इधर ये गांव है रजखा मखना। कब की घटना है ये 28 दिसंबर का घटना है। कौन सा थाना क्षेत्र का है? बहेड़ी थाना क्षेत्र का है। SSP से मांग कर रहे हैं जो कि एक ही राहुल सहनी गिरफ्तार हुआ है और राहुल सहनी जो बोल रहा है और मुस्लिम है और वो मुस्लिम को जो है अभी गिरफ्तार अभी तक नहीं कर रहा। कौन कौन लोग हैं ऐसे लोगों को आप जानते हैं क्या? ऐसे लोग को एक का तो ऐसे बोला 4 और है, लेकिन एक का नाम बोला उसका नाम है सुबोध सहनी झुंगुर सहनी का लड़का है और रजखा का ग्राम रजखा
वो जो है 1.5 लाख रुपया मांगा था हमारा लड़का से, वो 1.5 लाख रुपया के कारण उसको जो है मर्डर कर दिया। हमको पूरा न्याय चाहिए और न्याय के साथ ही फांसी चाहिए। हमारा एक ही लड़का था, वो 30,000 का महीना कमाता था, उसी पर हमारा घर चलता था, घर परिवार, और हम लोग कमाने वाले नहीं है, और हम लोग दोनों प्राणी बीमार है। 3 लड़की है, उसको शादी नहीं हुआ है। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल लक्ष्मी सागर दरभंगा सीबीएसई नई दिल्ली द्वारा +2 तक संबद्धता प्राप्त एक सुविख्यात पुरानी सभी सुविधाओं से पूर्ण शैक्षणिक संस्थान। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल अपने नए सत्र 2022 से 2023 की शुरुआत पूरे उत्साह, जोश, जज्बा के साथ कर रहा है। यहाँ अनुभवी, विद्वान, सुयोग और कर्मठ शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा सशिक्षा के तहत वर्ग नर्सरी से +2 तक की पढ़ाई की सर्वोत्तम व्यवस्था है। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ नर्सरी और एलकेजी में नामांकन निःशुल्क है। मेधावी छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति की सुविधा, स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त वर्ग व्यवस्था, छात्र छात्राओं के विद्यालय आगमन हेतु यातायात वाहन की भी उत्तम व्यवस्था। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा 17 फरवरी दिन बृहस्पतिवार को मैट्रिक की परीक्षा का पहला दिन काफी शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। वहीं 17 फरवरी से लेकर 24 फरवरी तक मैट्रिक की परीक्षा चलेगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जारी रूटीन के हिसाब से आज गणित की परीक्षा हुई। परीक्षा को लेकर हालांकि दरभंगा जिला के विभिन्न सेंटरों पर छात्र छात्राओं की भारी संख्या भी देखने को मिली। वहीं सभी परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त परीक्षा ली गई। इसके साथ ही साथ परीक्षा की वजह से जगह जगह जाम की स्थिति भी बनी रही। वहीं परीक्षा के संबंध में हमने परीक्षा केंद्र पर प्रतिनियुक्त लोग से लेकर कई परीक्षार्थियों से बात किया, तो उन्होंने पहले दिन की परीक्षा कैसी रही, इसके बारे में क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मैथ सब्जेक्ट थी, सब कुछ चेक किया गया है, मतलब कि बुकलेट भी नहीं ले जाने का कुछ भी, और ज्योमेट्री बॉक्स भी नहीं ले जाने का, बस जितना उसमें इंस्ट्रूमेंट होता है वो सिर्फ ले जा सकते हैं, ज्योमेट्री बॉक्स भी नहीं ले जा सकते। पैसा भी ले जाने का रोक है, बांस ले जाने मतलब नहीं देता जी, एकदम जी हाँ, एकदम साफ सुथरे, एकदम अच्छी तरीके से लिया जा रहा है यहाँ पे एग्ज़ाम। हम लोग राजो हाई स्कूल के हैं और MK3 में मेरा सेंटर पड़ा है यहाँ। हाँ, अच्छा गुजरा है मेरा, लगभग मैंने पूरा लिख किया है। क्या परीक्षा है, ये बोर्ड अच्छा मतलब स्कूल था। मैं राजो हाई स्कूल है, वहीं से यहाँ सेंटर पे का बहुत अच्छा स्कूल है, एग्जाम भी बहुत अच्छा किया। कौन सा स्कूल में दिया गया सेंटर? MKP विद्यापति हाई स्कूल। हाँ, सब कुछ ठीक ही है, बहुत अच्छा अच्छा किया, मतलब नॉर्मली था, ज़्यादा भारी उरी नहीं था, सब कुछ ठीक था। जी जी, मैथमेटिक्स। आपका? मोहम्मद अय्याज अहमद। जीएम रोड दरभंगा में हुए 13 हत्याकांड से पूरा मिथिला स्तब्ध है। इस हत्याकांड में भूमाफियाओं के द्वारा पुलिस की मिलीभगत से एक ही परिवार के 3 लोगों को जिंदा जलाकर मार दिया गया। दरभंगा पुलिस प्रशासन की मिलीभगत के विरोध में और मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए मिथिला राज निर्माण सेना द्वारा सुमन जी चौक जीएम रोड पर अनिश्चितकालीन धरना दिया गया। मीना इसी के अन्य 2 और मांगे हैं, जिसमें पीड़ित परिवार को सरकार के द्वारा 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिले और परिवार में एकमात्र जीवित बची निकी को सरकारी नौकरी दी जाए। इनकी मांगे अगर नहीं मानी जाती हैं तो इनके द्वारा आगे उग्र आंदोलन करने की भी बात कही गई। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, MRNS जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, MRNS जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम लोग मिथिला राज निर्माण सेना के बैनर के तले GM रोड पर हैं, सुरेंद्र झा सुमन की प्रतिमा के स्थल पर। इसी GM रोड पर जो तिहरा हत्याकांड हुआ है, उसी तिहरा हत्याकांड के विरोध में प्रशासन की जो सुस्ती है, उस सुस्ती के विरोध में हम लोग यहाँ अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। हमारी 3 मांग,
पहली मांग है कि जो मुख्य अभियुक्त हैं उन्हें अविलंब गिरफ्तार किया जाए। दूसरी मांग है पीड़ित परिवार को बिहार सरकार के द्वारा 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद मिले, मुआवजा मिले। और तीसरी मांग है कि उस परिवार में एक ही बच्ची है जो सचर है, उसका नाम है निक्की। निक्की को सरकारी नौकरी मिले। देखिए हम लोग तो ये सोच ही नहीं रहे हैं, क्योंकि ये जनता का आंदोलन है, ये जन आंदोलन, जन तनाव के जवाब के सामने में तो बड़े से बड़े तानाशाह झुक जाते हैं। ये तो लोकतांत्रिक सरकार है, पुलिस प्रशासन है। हमारी मांगें मानी जाएगी और अगर हमारी मांग तो आंदोलन और तेज होगा। नाम बताइए। मेरा नाम राजेश कुमार है। क्या है आप? मैं इस संगठन का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल। नर्सरी से 12 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था। दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल। नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। वहीं 10th तक के बच्चों को अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी की उत्तम व्यवस्था। छोटे बच्चों का खेल खेल में पढ़ाई के साथ रखा जाता है अच्छे से ख्याल। दूर दराज से आने के लिए छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा।